कराची के मसाइल हल करने तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर काम करेंगे। तीनों जमातों का इत्तेफाक। गवर्नर हाउस में हुई बैठक में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तामीर तरक्की में NDMA के किरदार पर बातचीत। मुशावरती कमेटी बना दी गई। वफाक की तरफ से असद उमर, अली जैदी और अमीन अल हक। सिंध की जानब से मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी शामिल। नासिर शाह कहते हैं जहां मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत मदद करेगी। MQM पाकिस्तान के आमिर खान कहते हैं मुकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। कराची समेत मुल्क भर में नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाए। आसिफ जरदारी कल तोशा खाना केस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आसिफ जरदारी की पेशी पर पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी में जमा होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट सीनियर रहनुमा भी रावलपिंडी एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। अदालत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया है। नैब के मुताबिक मुलजिमान ने खिलाफ ज़ाब्ता तोशा खाने से कीमती गाड़ियां खरीदी। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी है। नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। एहतसाब अदालत के अहकामात का अदम करार देने की इस्तदा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क को बचाना है तो इन हुक्मरानों को निकालना होगा। आमराना रवैयों से पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे। हमें आपके हरबों से कोई खौफ नहीं। कहा जाती और पार्टी मफादात से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। ऑपोजिशन ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलाफ़ पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि पहले ही कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देगी। मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद से ये बात साबित हो गई। सिंध से गंदम बाहर भेजने पर पाबंदी के बावजूद गंदम से भरे कंटेनर्स पंजाब पहुंचने लगे। इंतजामिया की नाक के नीचे होने वाली कार्रवाई को रोकने वाला कोई नहीं। गंदम के डीलर्स और ताजरों ने मुनाफा कमाने के लिए सिंध से दर्जनों ट्रक गंदम रहीम यार खान पहुंचा दी। ताजरों के मुताबिक पंजाब में गंदम 2000 से 2200 रुपए फीमन फरोख्त हो रही है, जबकि सिंध में गंदम की फीमन कीमत 14 से 1600 रुपए मुकर्रर है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल से मुआहदा करके फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान पहुँचाया। मुआहदे पर नजर सानी करे। बारिशों से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग फिर गिर गई। पानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज में दाखिल। सीलिंग गिरने का वाकया हालिया बारिशों के दौरान पेश आया। इससे पहले भी कई बार बारिशों का पानी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होता रहा है। DG सिविल एविएशन ने इंतजामी अफसरान से वाक़े की जामी रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान और एविएशन डिवीजन के आला अफसरान कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में A लेवल के नताइज में तवक्को से 40% कम ग्रेडिंग से हजारों तलबा का मुस्तकबिल खदशात का शिकार। तलबा सड़कों पर आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर वालिदैन के हमराह एहतजाजी मुजाहिरा।
तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और सियासी जमातों ने हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। जिला दादू की तहसील जोही के इलाके काछू में सैलाबी सूरत हाल के बाद नवे रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरोनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर दादू के मुताबिक रास्तों की बहाली पर काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। जल्द तमाम रास्ते बहाल कर दिए जाएंगे। नौशहरा में 5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची गुज़िश्ता रोज से घर से लापता थी। बच्ची की पूरी बंद लाश मुर्गियों के वीरान फार्म से मिली। डीपीओ का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क में बराह रास्त बैंकिंग पेमेंट्स और सरमायाकारी कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी को सरमायाकारी का शानदार मौका फराहम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल काफ़ी कमज़ोर है। कोरोना वबा ख़त्म होने के बाद भी मुस्तहिक अफराद की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 156 रोज से कैद में। मीर शकील की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के 778वें उर्स की तक़रीबात का आगाज। आम लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौखंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, गिलगित और कोयटा में 40, लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 37, कराची में 36, जम्मू में 32, श्रीनगर में 30 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और जो गाया कमाल गाया, सुरों से दुनिया में पहचान बनाई पाकिस्तान की शान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। मद्दाहों से पिछले 23 बरस बीत गए, आज भी उनका गाया सुनकर सहर तारी हो जाता है।